गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 विश्व का इतिहास के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब औद्योगिक क्रांति क्या चीज़ है? जैसे कि हमें नाम से पता चलता है बच्चों कि औद्योगिक क्रांति यानी उद्योगों के क्षेत्र में होने वाली क्रांति है ना, औद्योगिक क्रांति कहलाती है। औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ होता है वो जानने से पूर्व हम देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में उद्योगों के क्षेत्र में बहुत सा विकास किया गया। उद्योगों के क्षेत्र में बहुत सा विकास हुआ। इस मामले में आपको बताना चाहती हूँ कि देखो हमारा भारत मतलब जो यूरोपीय कंट्रीज थी ना, दूसरी विदेशी कंट्रियाँ जो थी, उनमें तो 19वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन हमारे भारतवर्ष में तो हजारों सैकड़ों वर्ष पूर्व ही विकास हो चुका था। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। एक तो दिल्ली के मेहरौली स्तंभ है ना, उस स्तंभ पे आज तक कोई जंग नहीं लगा, तो यानी हमारे यहाँ पे साइंस की प्रगति हो चुकी थी। और उसके अलावा भी देखो बहुत से हमारे वैदिक युग में देख लो, आप पहुँच जाओ है ना, पुराने वैदिक युग में देख लो, सभा संतागर वगैरह ना, बहुत से हमारे विकास किए जा सकते हैं। जैसे आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार कर लिया था है ना, तो ये सब कहाँ किए गए थे? हमारे इंडिया में किए गए थे, हमारे इंडिया में किए गए थे। और उससे भी बड़ी बात मैं बताती हूँ, हजारों वर्ष पुरानी बात, कि जो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला राम सेतु बना है वो भी हमारे भारत में बना है। यानी हमारा भारत तो उन्नत देश रहा है, लेकिन फिर भी आधुनिक काल पढ़ते हुए जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि औद्योगिक क्रांति क्या है और इसका उदय इंग्लैंड में क्यों हुआ। आज हम यही बात का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ होता है, औद्योगिक क्रांति क्या होती है। देखो, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बच्चों फ्रांस और जर्मन के विद्वानों के द्वारा किया गया था है ना। इन्होंने क्या बताया, औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ होता है। इन सभी विद्वानों ने, बहुत से विद्वानों ने अपने अपने परिभाषाएं दी, लेकिन सभी का सार जो निकलता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सभी का सार क्या निकला? सभी का सार निकला कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति अपने विकास के लिए अपने परंपरागत उद्योगों को है ना छोड़कर नए नए आविष्कार करना चाहता है, नए हर चीज को नए तरीके से वो करना चाहता है। यही औद्योगिक क्रांति है। उद्योगों के क्षेत्र में हुई क्रांति को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्रांति शब्द आते ही बच्चे पता है क्या करते हैं? बच्चे युद्ध लिख देते हैं। अरे बच्चे, युद्ध नहीं है इसका अर्थ क्रांति। जो इस क्रांति के फलस्वरूप व्यक्ति का संपूर्ण जीवन स्तर बदल जाता है, चाहे उसका सामाजिक जीवन स्तर हो, चाहे उसका आर्थिक जीवन स्तर हो, और चाहे उसका राजनीतिक जीवन स्तर हो। तो ये औद्योगिक क्रांति मनुष्य के उस जीवन से जुड़ी है जिसमें मनुष्य अपनी कृषि अवस्था से निकलकर, कृषि से जुड़ी अवस्था से निकलकर औद्योगों की ओर अग्रसर होता है ना। परंपरागत कृषि में भी उसने बहुत सी चीजों को चेंज किया है। परंपरागत तरीके से कृषि की जा सकती थी, उसको शक्ति वाष्प का इंजन हुआ, वाष्प का आविष्कार हुआ। आपको एक बात बताती हूँ मैं। आदि मानव तो क्या था? सबसे पहले क्या था? मानव नग्न अवस्था में रहता था, खाता था, कंदमूल खाता था, पका के खाना उसको आता नहीं था, यातायात करना उसको आता। धीरे धीरे ये सब परिवर्तित हुआ ना, व्यक्ति का इतिहास परिवर्तित हुआ। व्यक्ति ने क्या सीखा? व्यक्ति ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। आग कैसे जलाई? उसने पत्थर से पत्थर को टकरा के जलाई, तो आग का आविष्कार कर लिया। फिर उसने मांस भून के खाना सीखा। फिर उसने यातायात सीखी। यातायात पे कैसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाने लगा? बैठे बैठे एक बार लकड़ी का गट्ठा था, वो लुढ़क कर पानी में चला गया, तो उसने नाव का आविष्कार कर लिया। तो धीरे धीरे मनुष्य क्या हुआ, अपनी क्रमिक अवस्था में, आदिम अवस्था से निकलकर औद्योगिक अवस्था, कृषि अवस्था, और उसके बाद वो औद्योगिक अवस्था की ओर अग्रसर हो गया। अब औद्योगिक क्रांति जो हुई, शब्द एक औद्योगिक क्रांति शब्द लिया गया फ्रांस के और जर्मन के विद्वानों ने। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति ने शक्ति चलित यंत्रों के द्वारा कार्य करना प्रारंभ कर दिया। मतलब कार्य व्यक्ति कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति सपोज करो 1 मीटर कपड़ा बना रहा है, अगर वो मशीन से कर रहा है तो उसी टाइम में वो 10 मीटर कपड़ा बना रहा है, ठीक है ना। तो शक्ति चलित यंत्रों का आविष्कार कर लिया। अब देखो बेटा, क्रांति के फलस्वरूप परिवर्तन क्या हुआ? अपन ने लिख दिया विकास हुआ, ठीक है। औद्योगिक क्रांति में तो क्या हुआ? विकास हुआ, पैसा कमाया। लेकिन इसके फलस्वरूप बहुत से परिवर्तन हुए। वो परिवर्तन कौन से है मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो परिवर्तन है, पहले तो शक्ति चलित यंत्र बन गए। पहले क्या होता था, जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी उससे पूर्व मनुष्य स्वयं के हाथों से यंत्रों को चलाकर कोई भी कार्य करता था, चाहे कपड़ा बनाना हो, चाहे
कोई मशीनी दूसरा कार्य हो, लेकिन औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप शक्ति चलित यंत्रों को, यानी जैसे वाष्प का इंजन हुआ, वाष्प और इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीन हुई, कपड़ा बुनने वाली मशीन हुई, इन सभी चीजों का आविष्कार कब हुआ? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। इसके पश्चात इस्पात बनाने के प्रयास किए गए। आपको पता है लोहा होता है, लोहा एक, सपोज करो कुछ भी है, मैं इतनी सी मिट्टी रख देती, वो मिट्टी का किसी यूज की होती? नहीं होती, जब तक आप उसको यूजफुल नहीं बनाते। सीमेंट है तो सीमेंट किसी यूज की है, जब तक आप उसको कहीं पे लगा के काम में नहीं लेते, है ना। तो इसी प्रकार लोहे से इस्पात का आविष्कार किया गया। कृषि का भी आधुनिकीकरण कर दिया गया। देखो, जो कृषि बैलों के द्वारा अथवा मनुष्यों के द्वारा की जाती थी, उसमें भी क्या हुआ? ट्रैक्टर इत्यादि का आविष्कार किया गया। नए नए कृषि यंत्रों का, नए नए खाद बीजों का वैज्ञानिकीकरण किया गया। ठीक है, अब ये सब हुआ, मनुष्य के पास पैसा आया, पैसा आया तो क्या हुआ? बैंकिंग प्रणाली भी चालू हो गई। बैंकिंग प्रणाली चालू हो गई, यातायात का विकास हो गया। व्यक्ति ने अपने द्वारा उत्पादित माल का, अपने जो चीज मेरे पास है, उस मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है, तो मैं उसको क्या चाहूंगी? सेल आउट करना चाहूंगी। तो व्यक्ति ने क्या करा? यातायात का विकास कर लिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए यातायात का विकास कर लिया। कम श्रम में अधिकतम उत्पादन, व्यक्ति ने औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या सीख लिया? कि कम मात्रा में श्रम लगाया जाए, श्रम यानी पारिश्रम, है ना, कम मात्रा में लगाया जाए और क्या चीज ज्यादा पाई जाए? उत्पादन अधिक मात्रा में पाया जाए। अब ये तो हमें क्या हो गया? कृषि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को ज्ञात कर लिया हमने। अब हम देखेंगे, हमारे मन में विचार आता है कि आखिर ऐसा इंग्लैंड में ही ऐसा क्यों हुआ? यूरोपीय कंट्रीज में, इंग्लैंड के अंदर ऐसा क्यों हुआ कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत वहीं पर हुई? सबसे पहली बात तो है कि इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। बेटा, आपको पता है, कहीं ना कहीं आपने औपनिवेशिक शब्द सुना है। औपनिवेश का क्या अर्थ होता है? उपनिवेश का अर्थ होता है जब भी कोई देश व्यापार के उद्देश्य से दूसरे देशों में जाता है या अपनी कोई व्यापारिक कंपनी वहां पे स्थापित कर देता है, तो वो औपनिवेशिक होता है। तो इंग्लैंड की जो नीति थी वो क्या थी? अपने आप को औपनिवेशिक बनाने की नीति थी। मतलब वो अपने उपनिवेश बना देता था, दूसरे देश में जाके निवेश करता और वहां से वो सोर्स ऑफ इनकम अपनी बनाता था। आपको पता है हमारा भारत भी इंग्लैंड का उपनिवेश रहा हुआ है ना। चलो, ये वाली बात हो गई। इसके बाद लोहे और कोयले की खानें पास पास होना। इंग्लैंड की जो स्थिति है, इंग्लैंड की जो व्यवस्था है, वहां पे क्या था? लोहा और कोयला दोनों की खानें पास पास में थी। यानी लोहे से इस्पात बनाने के लिए भट्टियों की आवश्यकता पड़ती थी। भट्टियों के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती थी? कोयले की। तो इंग्लैंड एकमात्र स्थान ऐसा था जहां लोहे की और कोयले की खानें बिल्कुल पास पास थी। तो इस औद्योगिक क्रांति को बल मिला। इसके पश्चात है उपभोग के अनुसार उत्पादन। देखो बेटा, फ्रांस में भी औद्योगिक क्रांति हुई थी, जर्मन में भी हुई थी, लेकिन इंग्लैंड, वहां पे क्या हुआ? भोग और विलासिता, लग्जरी चीजें जो होती है ना, उनका आविष्कार किया गया। जबकि इंग्लैंड में क्या किया गया? इंग्लैंड में जो आवश्यकता है, जो व्यक्ति आमतौर पे उपभोग के लिए काम आता है, जैसे कपड़ा है, वस्त्र सबके लिए काम आता है, सूती वस्त्र है सबके लिए काम आता है, सिलाई मशीन सबके लिए काम आती है, और कृषि के यंत्र सबके लिए काम आते हैं। तो जैसा उपभोग था, जैसे उपभोक्ता थे, जैसे आम लोग थे, उनके अनुसार औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उन्होंने क्या किया? उत्पादन किया। कहाँ पर? इंग्लैंड में। ठीक है। अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। आपको पता है फ्रांस की राज्य क्रांति वगैरह हुई थी, है ना, और युद्ध वगैरह हुए थे। तो इससे क्या हुआ? अर्धकुशल मतलब, एक तो देखो जो बिल्कुल ट्रेंड होता है वो सैलरी ज्यादा लेता है, ठीक है, लेकिन जैसे क्रांतियां हुई और जो हारे हुए प्रदेश थे उनसे लोग बाग आकर इंग्लैंड में बस गए। अब वो क्या हुआ? वो अर्धकुशल कारीगर थे, तो उनको अपना आजीविका चलाने के लिए कुछ न किसी चीज की, पैसों की आवश्यकता होती थी। तो वो कम पूंजी में भी कार्य करने लगे। यानी अर्धकुशल जो कारीगर थे, उनके द्वारा काम कौन कर रहे थे? काम तो मशीन कर रही थी, लेकिन अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता हो गई। यानी कम पूंजी में, कम तनख्वाह में, कम पैसों में कारीगर प्राप्त थे। उसके पश्चात है फ्रांस की क्रांति और युद्ध। देखो बेटा, फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी और ये युद्ध हुए थे, उसके फलस्वरूप क्या हुआ था? इंग्लैंड में तो खुद के सैनिकों के लिए भी सामान उपलब्ध कराना था और दूसरे देशों के लिए भी सामान उपलब्ध कराना था। जैसे रसद हो गया, खाने पीने की व्यवस्था हो गई, टेंट का सामान हो गया, इत्यादि उपलब्ध कराना था। वो सब किसने कराया?
वो सब इंग्लैंड ने कराया। इसके पश्चात पूंजी की उपलब्धता। देखो जब इतना विकास हो रहा है तो जो पूंजी थी, सोर्स ऑफ इनकम था, पैसा था, वो उस समय किसके पास था? इंग्लैंड के पास था। क्यों? क्योंकि ये औपनिवेशिक साम्राज्य था, तो दूसरे देशों से भी ये बहुत चीज कमाता था, कम कम लागत में अधिक अधिक मुनाफा कमाता था। तो पूंजी की जो उपलब्धता थी, हर चीज औद्योगिक विकास के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? आपको बिजनेस करना चाहोगे तो आपको किस चीज की आवश्यकता है? पैसों की। तो पूंजी की उपलब्धता कहाँ थी? इंग्लैंड में थी। फिर इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति थी वो भी कुछ इस प्रकार की थी कि वहाँ भौगोलिक स्थिति हमने पढ़ा नहीं, लोहे और कोयले के खाने पास थी। ऐसे कच्चा माल और निर्मित माल बनाने के लिए फैक्ट्रियां भी पास पास लग गई। तो जो भौगोलिक स्थिति थी वो भी क्या थी? औद्योगिक क्रांति के अनुकूल थी। प्लस औद्योगिक विकास, इंग्लैंड में औद्योगिक विकास हुआ था, इसीलिए औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। फिर वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। बेटा इंग्लैंड एक ऐसा देश था, एक ऐसा प्रदेश था जहाँ पर कि जात पात या मजहबी सिद्धांतों पे कुछ कार्य नहीं किया जाता था, बल्कि वो इंग्लैंड ऐसा देश था जो कि वैज्ञानिक जो आविष्कार थे उनको वो प्रोत्साहित करता था, है ना। एक तो हतोत्साहित करते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं, आगे की तरफ धकेलते हैं। तो ये क्या करता था? उनको प्रोत्साहित करता था और ज्यादा उनको अच्छे आविष्कारों के लिए आगे बढ़ाता था। तो ये सारे पॉइंट क्या हो गए हमारे कि आखिर ये क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई। अब देखो बेटा इसका क्या परिणाम निकला। इसका परिणाम आर्थिक क्षेत्र में भी निकला, सामाजिक परिणाम भी निकला, राजनीतिक परिणाम भी निकला और वैचारिक परिणाम भी निकला। आर्थिक क्षेत्र में क्या परिणाम निकला? आर्थिक क्षेत्र में परिणाम निकला कि आर्थिक रूप से क्या परिणाम निकला? आर्थिक रूप से परिणाम निकला कि व्यक्ति का आर्थिक स्तर उन्नत होता चला गया। एक तरफ तो उन्नत हुआ, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ? कुछ स्तर गिरता भी चला गया। उन्नत तो कैसे होता गया? जो लोग औद्योगिक मशीनों के द्वारा कार्य करते हैं उनका जीवन स्तर लेवल उठता गया, लेकिन जिनके पास मशीन नहीं थी, जो मशीनों पे कार्य नहीं कर पा रहे थे, वो लोग क्या हो गए? नीचे गिरते गए, यानी आर्थिक असमानता का जन्म हो गया। व्यक्तियों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, लेकिन विकास रुक गया। विकास क्यों रुक गया? कोई समाज में एक गरीब तबके का उदय हो गया। गरीब तबके का उदय होने के कारण क्या हुआ? गरीब तबके का उदय होने के कारण समाज में बहुत सी परेशानियां भी होने लगी। फिर मशीनों से कार्य होने लग गया, तो व्यक्ति जो घर पे जो कार्य करते थे, कुटीर उद्योग करते थे, कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया, क्योंकि जो कार्य व्यक्ति के द्वारा घरों पे छोटे पैमाने पे किया जाता था वो अब समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया। फिर एक आर्थिक संतुलन भी उत्पन्न हो गया कि जितनी आवश्यकता हो उतना, जितना उपभोग जरूरी है उतना ही, मतलब उपभोग के डिमांड के अनुसार उत्पादन किया जाने लगा। तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव परिणाम यहाँ पर सामने आ गए। सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणामों के अंतर्गत क्या होता है बेटा? व्यक्तियों की सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत बढ़ गए व्यक्तियों के, लेकिन व्यक्ति अपने कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पाने के लिए क्या हुआ? अपने परिवारों को छोड़ छोड़कर दूसरे स्थान पर पलायन करने लगा। फलस्वरूप क्या हुआ? संयुक्त परिवार प्रथा जो चल रही थी उसका विनाश हो गया और व्यक्ति एकांकी होता चला गया, और सिर्फ उसका कार्य एक स्वार्थी प्रवृत्ति ने, उसका स्थान स्वार्थी प्रवृत्ति ने ले लिया और वो अपने प्रदेशों को छोड़कर जाने लग गया। सामाजिक विषमताएं बढ़ गई। सामाजिक विषमताएं क्या होती है? जैसे कि समाज में भेदभाव बढ़ जाता है, पैसे वालों का और गरीब तबके के बीच में सामाजिक विषमताएं बढ़ गई। इसके पश्चात एक परिणाम और हुआ कि कल कारखाने वगैरह लगे, इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिला। मतलब ऐसे बहुत सी, वही बात, नकारात्मक और सकारात्मक। अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बताओ, तो आप वो भी इसको बता सकते हो। अब है राजनीतिक परिणाम। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप राजनीतिक परिणाम में निकला कि व्यक्ति जब कार्य करने लगा तो व्यक्ति लोकतंत्र की ओर अग्रसर हुआ। उसने लोकतंत्र की डिमांड करनी शुरू कर दी, है ना। कभी जब कार्य कर रहा है और हर क्षेत्र में वो प्रभावित कर रहा है तो लोकतंत्र की ओर बढ़ावा मिला। साम्राज्यवादी जैसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा, निरंकुशवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा। वैचारिक परिणाम, विचारों में भी परिणाम आया। विचारों में कैसे परिणाम आया? पूंजीवाद वगैरह का विनाश होता चला गया और उदारवाद, है ना, उदारवाद को बढ़ावा मिला। सभी के साथ सभी के विकास को इसमें बढ़ावा मिला। तो ये हमारा क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति का काम कंप्लीट हो गया और औद्योगिक क्रांति का चैप्टर ही मान लो इसको, क्योंकि पार्ट 4 में से आपके सिर्फ औद्योगिक क्रांति आनी है।
तो ये औद्योगिक क्रांति है। और इसमें जो आविष्कार वगैरह वाला टॉपिक दिया हुआ है बेटा आपकी बुक के अंदर, मैं आपको बताना चाहूंगी। देखो आपके दिया हुआ है बुक में आविष्कारों संबंधी जो टॉपिक दिया हुआ है ना, जैसे कृषि के क्षेत्र में आविष्कार, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में आविष्कार, लौह उद्योग के क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन, परिवहन के क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन। तो बेटा ये सब चीजें आपको खुद को स्वयं याद करनी पड़ेगी ना। इसमें से आपको सारे आविष्कारों को लिखना पड़ेगा। तो सारे आविष्कार कैसे लिखोगे, एक साइड आविष्कारक के नाम और एक साइड आविष्कार का नाम, ऐसे करके लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो हमारा आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, औद्योगिक क्रांति। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं।